Welcome to Awake Podcast, a new home for your soul, bringing wisdom, joy, and freedom in life with your host, Neeraj Rai. वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट नीरज राय। इस पॉडकास्ट पर मैं ऐसे एपिसोड्स लेकर आता हूं जो आपके स्पिरिचुअल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे। दिस इज़ एपिसोड 3 ऑफ अवेक पॉडकास्ट। इस एपिसोड में मैं यह बताने वाला हूं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में मेडिटेशन का क्या रोल है। बहुत से लोगों को यह कन्फ्यूजन रहता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ से मेडिटेशन का क्या रिलेशन है और क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। मेरी तरफ से इस सवाल का जवाब है हाँ। स्पिरिचुअल जर्नी में मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए अगर आपने यह मन बना लिया है कि मुझे अपने हायर सेल्फ से जुड़ना है और स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो आपको मेडिटेशन करना शुरू कर देना चाहिए। रियल स्पिरिचुअलिटी कोई इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं है। कोई सिर्फ किताब पढ़कर या बातें सुनकर स्पिरिचुअलिटी को नहीं जान सकता है। स्पिरिचुअलिटी एक एक्सपीरियंशियल जर्नी है जिसमें आप अपने बीइंग के इनर डायमेंशन को एक्सेस करते हैं, जो आपकी अपने बारे में समझ को रूपांतरित करता है। यही स्पिरिचुअल ग्रोथ है। अपने बीइंग के इनर डायमेंशन को एक्सपीरियंस करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा माइंड शांत हो। आमतौर पर हमारे माइंड में बाहरी दुनिया के एक्सपीरियंस ही मेमोरी के रूप में रिसाइकल होते रहते हैं। इसलिए हम अपने इनर बीइंग के डायमेंशन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, उसको जान नहीं पाते। इसलिए अपने तथा लाइफ के बारे में हमारी समझ सिर्फ बाहरी अनुभवों से ही शेप होती है। जब हम अपने इनर बीइंग के अनुभवों से जुड़ते हैं तो यह हमें अपने एवं लाइफ के बारे में एक नई एवं ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देता है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में सिर्फ बुकिश नॉलेज होगा और उससे आपके लाइफ में रूपांतरण नहीं घटित होगा। एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हनी यानी शहद को जानना है, तो यह जानना दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका यह है कि हम पता करें कि शहद कहाँ और कैसे मिलती है, वहाँ तक जाएं और शहद को चख कर उसे एक्सपीरियंस करके जानें कि शहद क्या होती है। दूसरा तरीका यह है कि शहद को किताबों के माध्यम से जानें। अब शहद पर 10 किताबें हो सकती हैं। एक किताब इस बात पर हो सकती है कि शहद बनने का पूरा प्रोसेस क्या है, मधुमक्खी कैसे फूलों से उसका अर्क इकट्ठा करके लाती है और उससे शहद बनने तक का पूरा प्रोसेस। दूसरी किताब शहद के इतिहास पर हो सकती है कि शहद की खोज कब और किसने की थी और धीरे धीरे कैसे इसका प्रचार प्रसार होता गया। एक किताब शहद के भूगोल पर हो सकती है कि शहद दुनिया के किन किन हिस्सों में पाई जाती है। एक किताब शहद के केमिस्ट्री पर हो सकती है कि शहद में कौन कौन से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। एक किताब शहद के अर्थशास्त्र पर हो सकती है कि दुनिया में शहद का कितना कारोबार है, आदि आदि। अब आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति ने जीवन में कभी शहद को टेस्ट नहीं किया है, लेकिन इतनी सारी किताबों को पढ़कर ढेर सारा टेक्निकल नॉलेज इकट्ठा कर लिया है। अब उसे लगेगा कि मैं शहद के बारे में सब कुछ जानता हूँ, जबकि उसे शहद के बारे में रियल में कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि उसे शहद का मूल नॉलेज ही नहीं मालूम है, शहद का स्वाद। उसे शहद के बारे में जो भी नॉलेज है वह सब सेकेंडरी है। और एक दूसरा व्यक्ति जिसके हाथ में शहद का डिब्बा है, वह शहद को चख कर उसके आनंद में डूबा हुआ है। उसे शहद के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र से क्या लेना देना। उसके पास शहद का टेक्निकल नॉलेज उतना नहीं होगा, लेकिन उसे टेक्निकल नॉलेज में कोई वर्थ भी नहीं लगती है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में टेक्निकल नॉलेज स्पिरिचुअलिटी का विद्वान बनाता है, संत नहीं। एक विद्वान और एक संत में यही फर्क होता है। विद्वान के पास स्पिरिचुअलिटी का टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होता है, संत के पास स्पिरिचुअलिटी का रियल एक्सपीरियंस होता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में रियलाइजेशन की बात होती है।
रियलाइजेशन का मतलब है नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। शहद के एग्जाम्पल में आपने देखा कि यदि टेक्निकल नॉलेज में उलझें तो शहद जैसी एक बहुत सिंपल चीज़ भी कितनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग इसीलिए हो जाती है कि हम उसके इसेंस को एक्सपीरियंस करने की बजाय उसकी टेक्निकलिटी में उलझ जाते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह है कि शहद के बारे में टेक्निकल नॉलेज आप अपने घर में बैठे बैठे ले लेंगे, जबकि उसका स्वाद लेने के लिए आपको उसके पास तक चलकर जाना होगा। स्पिरिचुअलिटी में भी यही होता है। किताबें पढ़कर स्पिरिचुअलिटी को जानना बहुत आसान है, उसको एक्सपीरियंस करके जानने के लिए उसे अपने जीवन में उतारना होता है, जो किताब पढ़ने जैसा आसान नहीं होता है। उसके लिए ज़्यादा डेडिकेशन और कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए मेडिटेशन करना बेहद ज़रूरी है। मेडिटेशन के दौरान जब हमारा माइंड शांत हो जाता है तब हमें अपने इनर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। फिर जब हम उन अनुभूतियों के बारे में किसी किताब में डिटेल में पढ़ते हैं या फिर किसी से सुनते हैं तो वह बात समझ में आती है और हमारी समझ का दायरा बढ़ता है। वही बातें बिना खुद एक्सपीरियंस किए हुए यदि किसी दूसरे से सुने तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि वह किसी दूसरे का एक्सपीरियंस है, अभी आपका नहीं हुआ है। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल रहा और मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि यह एपिसोड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक कदम आगे ले जाने में हेल्पफुल होगा। अगर आप इस पॉडकास्ट पर नए हैं और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे के एपिसोड्स आपको रेगुलर मिलते रहें। आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए और यह देखिए कि अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को अपनी डेली लाइफ में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूँगा एक नए एपिसोड के साथ।